हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने से यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग आज चेक करते हैं कि कॉलम का जब भी हम लोग का कॉलम का स्टील लगा देते हैं तो उसका बेसिक चेकिंग क्या क्या रहता है। कि मतलब जैसे कॉलम आप लोग जानते रहेंगे, कॉलम हमारे बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो अभी इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो उसको तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी चेक करते हैं कि हमारे जो कॉलम को रेनफोर्समेंट कर दिया गया है, तो कॉलम का रेनफोर्समेंट करने के बाद में या करने से पहले हम लोग बेसिक क्या क्या चेक करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कॉलम का जो स्टील लग रहा है, स्टील का ग्रेड कौन सा है। मीन्स 450 ग्रेड है या 500 ग्रेड है। तो कैसे मालूम पड़ेगा? जो हमारा स्टील रहता है स्टील के ऊपर ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो कॉलम का है, कॉलम के लिए स्टील यूज़ किया है, यहाँ पे तो 500D यूज किया है। तो ठीक है, तो हमारा जो ड्राइंग का प्लान दिया रहेगा उस पर मेंशन किया रहेगा कि 500D लेना है या 450D लेना है। तो सबसे पहले स्टील का ग्रेड चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्टील देखो ISI मार्क्ड है, स्टील का ग्रेड है 500D। स्टील का ग्रेड चेक करने के बाद में फिर चेक करते हैं कि स्टील का डाया क्या है। तो जैसे 16 mm डाया है, 20 mm डाया है, तो इस पर स्टील पे ही मेंशन रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टील पे डाया मेंशन है 20 mm। तो यहाँ का स्टील का डाया है 20 mm। ठीक है, तो स्टील का पहले ग्रेड चेक किए हैं, इसके बाद में स्टील का डाया चेक किए हैं। स्टील का डाया चेक करने के बाद में फिर उसमें चेकेंगे नंबर ऑफ़ स्टील कितने हैं। तो समझो 12 बार हैं। ठीक है, तो यहाँ का है 12 बार। तो 1 2 3 4 5 6 साइड में, 6 इसके अल्टरनेट साइड में, तो 6 12 स्टील यहाँ पे हो गए हैं। अभी ये हमारा हो गया वर्टिकल बार का। वर्टिकल बार का होने के बाद में इस पर जो हम लोग स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, तो स्टीरअप के लिए जैसे इसका डाया है कॉलम के वर्टिकल बार का डाया चेक करते हैं, वैसे स्टीरअप का भी डाया चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्टीरअप का डाया समझो 8 mm प्रोवाइड किया गया है। तो 8 mm का डाया प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि स्टीरअप का जो स्टील है, जैसे इस पर मेंशन किया गया है इसका डाया, वैसे स्टीरअप के स्टील पे भी मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो डाया चेक करने के बाद फिर उसका पोजीशन चेक करते हैं कि सही प्रॉपर सही पोजीशन पे है या नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि इसका पोजीशनिंग कैसा है कि जो स्टीरअप है ये है मेन स्टीरअप है, मतलब कि एकदम आउटर टू आउटर है। उसके बाद में फिर इनर के जो 4 स्टील हैं उसके लिए इनर का बॉक्स रिंग प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद में यहाँ पे बॉक्स रिंग प्रोवाइड किया गया है। बॉक्स रिंग प्रोवाइड करने के बाद में अंदर एक चिपिया प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो करने के बाद में पहले बेसिक चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख लिए हैं आप स्टील का पोजीशनिंग चेक करने के बाद में स्टीरअप का गैपिंग चेक करते हैं। मतलब एक स्टीरअप एक जगह प्रोवाइड करने के बाद में दूसरा उसका गैपिंग कितना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे गैपिंग हम लोग ने प्रोवाइड किया हुआ है 100 mm का। तो मतलब एक स्टीरअप से उसके अपर वाले स्टीरअप के बीच के डिफरेंस है 100 mm। जैसे इसका प्रोवाइड चेक करते हैं, सिमिलरली वर्टिकल बार का भी चेक करते हैं। तो वर्टिकल बार में एक बार से दूसरे बार के बीच में देखो 100 mm का प्रोवाइड किया हुआ है। तो वैसे ही इसका वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल बार चेक करते हैं। ये चेक करने के बाद में फिर इसका चेक करते हैं हम लोग स्टीरअप का हुक। यहाँ पे देख रहे हैं हुक, ये गलत चीज़ है। ये 90 डिग्री में कभी नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, इसको हमेशा 130 डिग्री में प्रोवाइड करना चाहिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने गलत काम किया है, इसको चेक करना चाहिए। ये चेक करने के बाद में इसके बाद में हम लोग चेक करते हैं कि स्टीरअप के जो हुक्स रहते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं प्रोवाइड होना चाहिए। तो स्टीरअप के हुक्स जो है वो अल्टरनेट में प्रोवाइड होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे स्टीरअप का हुक्स प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में नहीं करके यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया गया है। फिर इसके ऊपर में उस डायरेक्शन में, यहाँ पे स्टीरअप का हुक इस पोजीशन में है। तो ऐसे ही स्टीरअप का हुक हमेशा अल्टरनेट पोजीशन में प्रोवाइड करना चाहिए स्टेगर्ड वे में। यहाँ पे देखो इधर का स्ट्रेट है, यहाँ पे 130 डिग्री मोल्डिंग है, तो यहाँ पे इस साइड में 130 डिग्री मोल्डिंग है। तो स्टीरअप का जो हुक है हमेशा अल्टरनेट वे प्रोवाइड होना चाहिए। इसके बाद में बेसिक कॉलम का जो सबसे ज़रूरी पार्ट आता है वो है लैपिंग। कॉलम का जो वर्टिकल बाल का रैपिंग है वो फिक्स मिनिमम है 50D होना चाहिए। समझो हमारा स्टील का डाया है 16 mm, तो 50 × 16 जितना लेंथ आएगा वो लेंथ का लैपिंग होना चाहिए। और लैपिंग हमेशा चेक करते हैं ना, लैपिंग का बेसिक चेक करने के लिए क्या रहता है कि जो हमारा जहाँ पे स्टील ख़त्म होना चाहिए वो स्टील आउटर पार्ट होना चाहिए, और जहाँ से नया स्टील डाल रहे हैं वो लैपिंग के इनर पार्ट से प्रोवाइड करना चाहिए, स्टील के इनर पार्ट से। जैसे देखो यहाँ पर स्टील ख़त्म हुआ है पहला वाला, यहाँ पर लैपिंग दिया है,
तो ये नीचे जाकर 50D प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे भी देखो स्टील यहाँ पे आउटर ख़त्म हो रहा है, इसके जस्ट साइड से इनर पार्ट से लैपिंग प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा लैपिंग का हो गया, इसके बाद में स्टीरअप का हो गया, वर्टिकल बार का हो गया। इसके बाद में चेक करने के टाइम पे हम चेक कर लेना चाहिए कि स्टील पे रस्ट वगैरह नहीं लगा रहे, प्रॉपर स्टील क्लीन रहे, उसका ग्रेड बराबर रहना चाहिए। इसके बाद में काट कोना लगा के स्टील का पोजीशन चेक होना चाहिए कि मतलब स्टील तो खड़ा तो हो गया लेकिन उसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए कि जितने बाई जितने का है। तो प्लम बॉब के हेल्प से या फिर काट कोना के हेल्प से स्टील का वर्टिकलिटी चेक कर लेते हैं प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं है। उसके बाद में स्टील पे हम लोग चेक करते हैं कवर ब्लॉक। यहाँ पे देख रहे हैं कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया गया है। ये कवर ब्लॉक जनरली हम लोग वर्टिकल बार में 3 मीटर के हाइट पे प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम 3 मीटर के हाइट पे कवर ब्लॉक प्रोवाइड होना चाहिए। और कवर ब्लॉक का जो ग्रेड रहता है, नॉर्मल जो ग्रेड रहता है, सब जो कंक्रीटिंग का ग्रेड है M25, तो कवर ब्लॉक का जो ग्रेड रहेगा वो भी M25 का होना चाहिए। और ग्रेड के होने के बाद में फिर कवर ब्लॉक का डायमेंशन क्या रहता है, तो कॉलम में हम लोग कवर ब्लॉक का डायमेंशन मिनिमम 40 mm प्रोवाइड करते हैं, मतलब 25 mm उसके सेंटर से आउटर साइड में, 25 mm सेंटर से इनर साइड में। तो ये बेसिक आपको डिटेल प्रोवाइड किया हूँ, होपफुली आपको समझ में आया रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।